हेलो दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के जो एल्जेब्रिक फंक्शन है उनमें से कुछ मैंने डेरिवेटिव निकालने के लिए फॉर्मूले बताए थे, दो का प्रूफ बताया। अब तीसरा तीसरा मैंने क्या बताया था फॉर्मूला कि इफ y इक्वल टू k इंटू फंक्शन ऑफ x देन इट्स डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू k इंटू dy बाई dx ऑफ फंक्शन ऑफ x। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। या इसको ये भी लिख सकते हो कि इक्वल टू k इंटू dy बाई dx। या dy इतना ही प्रूव करना है हमने। क्या प्रूव करना है? इतना dy बाई dx। इसमें भी वैसे ही करेंगे, लेकिन आपको ये चीज जो मैंने लिखा है पहले आपको बताया था उस समय, हम डेरिवेटिव किसको बोलते हैं? यदि y इक्वल टू एक fx फंक्शन है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये होता है फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x बाई डेल्टा x। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है डेरिवेटिव का, या डिफिनीशन है डेरिवेटिव। इसमें भी मान लेते हैं, लेट प्रूफ। लेट y इक्वल टू k इंटू एफ एक्स इज ए फंक्शन where k is a constant। मैंने क्या बताया कि यदि डेरिवेटिव किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो तो कांस्टेंट ही रहेगा, उसके साथ जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव के मल्टीपल होगा। अगला हमको चाहिए क्या क्या? डेल्टा वाई डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर द इंक्रीमेंट in x and y respectively। Therefore हम क्या लिख सकते हैं? y प्लस डेल्टा y इक्वल टू k इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x। इसको मैं चेंज करता हूँ, डेल्टा y इक्वेशन वो करता हूँ k इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y। अब k इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? k इंटू फंक्शन ऑफ x। अब देखिए मेरे को क्या चाहिए? डेल्टा y बाई डेल्टा x चाहिए, तो इसको डिवाइड कर देता हूँ डेल्टा x से। और हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा y, वी कैन राइट डेल्टा x इक्वल टू k इंटू k कॉमन लेता हूँ फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, क्योंकि मेरे को ये चाहिए तो यहां लेता हूं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। ये क्या हुआ? dy बाई dx इक्वल टू, अब देखिए यहां लिमिट लेता हूं, लिमिट x डेल्टा x टेंड्स टू 0 k इंटू, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं k इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। इसको मैं इधर ब्रैकेट में लिख सकता हूँ
ये मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ। अभी इसमें क्या लगाया मैंने, लिमिट। अभी ये दो फंक्शन, ये के फंक्शन हुआ, ये के लिमिट में मैं पढ़ाया था आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट में कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो तो दोनों फंक्शन में हम अलग अलग लिमिट, सेम लिमिट लगा सकते हैं सेम पॉइंट पर। देयरफॉर नेक्स्ट देखिए, इसको मैं लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ dy बाई dx, इस लिमिट को। अभी देखिए इधर क्या है, ये इसको लिख सकता हूँ लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 के इंटू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अभी ये चीज देखिए, ये क्या है, ये फंक्शन ऑफ x, ये चीज है कि नहीं? यदि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव को डिफिनेशन क्या देते, इसका डिफिनेशन देते। यदि ये y डेस है, मान लो यहाँ तो मैंने पूरे को k इंटू मल्टीप्लाई लेके y माना है, मान लो इतना ही y डेस होता तो dy डेस बाई dx इक्वल टू क्या होता, dx इक्वल टू होता लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 ये फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ये होता। अर्थात ये जो है डेरिवेटिव ऑफ इस फंक्शन का, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k इंटू इसका क्या होगा, या तो इंटू है लिमिट, ये कांस्टेंट का k होगा, यहाँ क्या होगा, ये d बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ x, अर्थात dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। प्रूव्ड। इस चीज को समझ रहे हो आप? यहाँ मैंने y इक्वल टू k इंटू फंक्शन ऑफ x माना। अब देखिए ओनली फंक्शन ऑफ x का हम डेरिवेटिव निकालते हैं, मैंने डेरिवेटिव निकालते हैं, ये k को छोड़ के इंक्लूडिंग k मैंने y माना है। मान लो k को छोड़ के यदि जो बाकी फंक्शन है f(x) इसको मैं y डेस मानता, या मान लो y डेस मानता, तो dy डेस बाई dx यदि लिमिट में लेता तो डिफिनेशन से ये मिलता, इसका वैल्यू ये होता, तो इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, फंक्शन ऑफ x ओनली। तो यहाँ प्रूफ हो गया, आप लोग समझ रहे होंगे। लेकिन प्रूफ आप लोग सीख लेना, किसी भी यदि आपको अच्छे इंजीनियरिंग या कंपटीशन में जाना है तो ये प्रूफ सभी के सीख लेना, नहीं तो फॉर्मूला तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। और ये प्रूफ सभी के प्रूफ सीखना, आपको बहुत से छोटे छोटे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप सबके प्रूफ यदि सीखोगे तो ये फॉर्मूला भी कहीं मिस्टेक नहीं होगा। इसलिए मैं कहीं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं पहले उनसे ये फार्मूला निकालने के तरीके अच्छी तरह सिखाता हूँ। आप लोग भी पूरे ये जितने भी फार्मूला है ये सीखोगे ना, आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा आपको डेरिवेटिव निकालने का। नहीं तो यदि फार्मूला रट्टा मार के फार्मूला लगा के सवाल ही बनाते जाओगे, आपको बेसिक चीज़ का पता नहीं चलेगा। मैं जितने भी मेरे से पढ़ रहे हो, आप थोड़ा मेहनत कर लेना, हर का फार्मूला कैसे निकला, कहाँ से निकला, उसका उद्गम स्रोत से लेके तो फार्मूले तक का काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी स्टेप हैं, ये सब याद होना चाहिए। थैंक यू, ये समझ आया होगा। अगले पीरियड में बताऊंगा मैं नेक्स्ट का प्रूफ। थैंक यू।